वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना की ऑडिटर जनरल के इख्तियारात से मुतल्लिक बिल समेत पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी। इजलास में हाई स्पीड डीजल को टेंडरिंग के जरिए टैक्स ड्यूटी से इस्तिस्ना। नौशहरा में कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर से मुतल्लिक 4 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला किया गया। वफाकी काबीना का इजलास। वजीर तवानाई ने बिजली ब्रेकडाउन से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। सिस्टम में आने वाली खराबी को दूर कर दिया गया। वजीर तवानाई उमर अयूब की ब्रीफिंग। उसामा सत्ती कत्ल केस की तहकीकात का मामला भी काबीना में जेर बहस। उसामा सत्ती के वालिदैन जैसे चाहें वैसे ही तहकीकात कराएं, काबीना की राय। पीडीएम माजी का किस्सा बन चुकी। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, अवाम करप्शन के खिलाफ बाहर निकलते हैं, करप्शन बचाने के लिए साथ नहीं देते। ब्रॉडशीट स्कैंडल साल 2000 से शुरू हुआ। नून लीग और पीपल्स पार्टी को एनआरओ दिया गया। ब्रॉडशीट के बयान को देखते हुए कमेटी तश्कील दे दी गई। 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई नहीं, कुछ नकाइस मौजूद हैं, दूर करना जरूरी है। हुकूमत को अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। मंजिल पाने में कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन हुक्मरानों को जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। धांधली से बनी हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अवाम चोरी के मैंडेट मुस्तरद कर चुके। पीडीएम के जलसों में अवाम की शिरकत बेमिसाल है। लोरालाई में भी बड़ा इज्तिमा होगा। फजलुर रहमान और पीडीएम के बयानिए में तजाद पूरी दुनिया देख रही है। दरबदर की ठोकरें और मायूसी इनका मुकद्दर बन चुकी हैं। मौमन खसूसी फिरदौस आशिकवान के ओपोजिशन पर तनकीदी नश्तर। शरीफ खानदान के हवारियों ने मेडिकल रिपोर्ट्स टैंपर की। शरीफ फैमिली के हवारी हर महकमे में मौजूद हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स टैंपर करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। नवाज शरीफ की बीमारी के वक्त 11 माहिरीन तिब का बोर्ड तश्कील दिया गया था। 4 लेबोरेटरीज से नवाज शरीफ के सैंपल टेस्ट करवाए गए थे। नवाज शरीफ सेहतयाब हो गए हैं। वतन वापस आकर अदालतों का सामना करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान बताएं मुल्की मईशत की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। मुल्क में मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स रोक दिए गए। हमने 5 साल में 700 अरब रुपए के बचत की। एक एक पैसे को कौम की अमानत समझकर इस्तेमाल किया। ये कहते हैं स्पोर्ट सिटी नारोवाल में क्यों बनाया। नारोवाल भी पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई भारत में नहीं। मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, एक तरफ ब्रॉडशीट की बदनामी और दूसरी तरफ इमरान खान का पाकिस्तान है। मईशत को डॉक्यूमेंटेड बनाने का सफर पहली बार सही समत में जारी है। पाकिस्तान में 60 साल बाद 2 डैम बन रहे हैं। IPP से नए मुआहदे हो रहे हैं। मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। FBR की कोशिशों से दरामदी ड्यूटी में भी इजाफा हुआ। हिज़्ब वहाद इस्लामी अफगानिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद करीम खलीली का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। DG ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम, अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बहरिया का बहिरा अरब में एंटी शिप मिसाइल्स और टारपीडोज फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। पाक बहरिया की आबदोजों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल्स और टारपीडोज फायरिंग का मुशाहिदा किया। ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। मुल्क की समुद्री सरहदों और बहरी असासों के तहफ्फुज के लिए हम वक्त तैयार हैं।
चेयरमैन सेनेट से सलीम मानवीवाला, बाबर अवान और शहजाद वसीम की मुलाकात में नैब के खिलाफ ओपोजिशन की करारदाद पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़श्ता रोज चेयरमैन सेनेट ने इन चैम्बर मुलाकात की दावत भी दी थी। एबटाबाद मंडियां फूल गुलाब में कमरे में दम घुटने से 5 अफराद जाम भाग हो गए। जाम भाग अफराद में मियां बीवी और 3 बच्चे भी शामिल हैं। जाम भाग अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आसिफ अली जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में जमानत। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की सेहत का मुआयना करने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक की तौसील। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी पेश कर दिया गया। अदालत में बदनज़मी पर जज का इजहार बरहमी। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के ताखीर से अदालत पहुंचने पर अदालती कार्रवाई कुछ देर के लिए रोकना पड़ी। अदालत ने FBR से शहबाज शरीफ की जायदादों की ऑडिट रिपोर्ट आइंदा समाअत तक पेश करने का हुक्म देते हुए कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं 19 माह से जेल में हूँ, इंतकाम के सिवा कुछ नहीं, हम जरूर सुरखरू होंगे। हमने पंजाब में बहुत काम किया, मौजूदा हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नंदीपुर रेफरेंस में बाबर अवान की बरीयत से मुतालिक जज अरशद मलिक मरहूम का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। साबिक सेक्रेटरीज कानून मसूद चिश्ती और रियाज कियानी भी बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अदहर मिनुल्लाह महफूज फैसला सुना दिया। 5 अक्टूबर को फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। नामालूम अफराद की इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बनू और कर के सरहदी इलाके तख्त नुसरती में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी थी कि नामालूम अफराद टीम पर फायरिंग करके फरार हो गए। शरपसंदों की फायरिंग से पोलियो टीम महफूज रही। नासिर हुसैन शाह कहते हैं आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज है, सेहतयाबी के लिए दुआ करें। दावे करने वाले हर शोबे में नाकाम हो चुके। लॉन्ग मार्च हमेशा इस्लामाबाद की तरफ होता है। विफाक ने कोई वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत की कारकर्दगी सिफर। विफाकी हुकूमत ने इदारों के लिए मामूली बजट रखा। PTI के ड्रामे अब ज्यादा देर नहीं चल सकते। वजीर आला पंजाब से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी को सूबे के अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दूंगा। ऑपोजिशन सिर्फ जाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। PDM मुस्तरद शुदा और मायूस अनासिर का गैर फितरी इत्तेहाद है। ऑपोजिशन जमातों ने कौमी मुफादात को यकसर फरामोश किया। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की असद उमर कहते हैं कोरोना से हर शोबा मुतासिर हुआ। 2 करोड़ से जायद लोगों ने कोरोना में रोजगार के खत्म होने की शिकायत की। कोरोना ने तरक्की याफ्ता ममालिक को भी मुतासिर किया। भारत में कोरोना की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। हुकूमत ने तामीराती शोबे को जल्द बहाल किया। कोरोना में हर शख्स ने सख्ती से गुजारा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 41 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,777 हो गई। मजीद 2,877 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,06,701 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,61,977 अफराद सेहतयाब। 34,000 ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 19,52,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 9 करोड़ 13 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,85,000, ब्राजील में 2,03,000, भारत में 1,51,200, मैक्सिको में 1,34,000,
रूस में 62,000, फ्रांस में 68,000 और सऊदी अरब में 6,295 अमवात। भारत की एलओसी पर फायरबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां। पाकिस्तान का भारत से एलओसी पर जारी इश्तियाल अंगेजियों पर एहतजाज। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला भारतीय सीनियर सफारतकार के हवाले किया। अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन को एलओसी पर फाल किया जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान हर सफारती महाज पर भारत का मुकाबला कर रहा है। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। भारत के अज़ाइम को बेनकाब करते रहेंगे। दुनिया देख रही है कि भारत इस खित्ते के अमन को तहोबाला करने की मुसलसल कोशिशों में मसरूफ है। भारत अफगान कमेटी में शामिल होना चाहता था, वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हो। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों की तारीख रकम कर रही है। अक़वाम आलम ने अहले कश्मीर से हक खुदरादियत का वादा कर रखा है। इंट्रा पार्लिमानी यूनियन अहले कश्मीर की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाए। भारत में भी अक़लियतों पर अरसा हयात तंग है। दहशत गर्दी के फ़रोग़ की भारतीय काविशें बेनकाब हो चुकी हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध अमन अमान के क़याम के ज़िम्न में रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा। कहा रेंजर्स के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को अवाम कदर की निगाह से देखते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की सरबराही में मजहबी सियाहत और विरसा कमेटी का मसीहों के लिए बड़ा तोहफा। ज़ियारत मुक़द्दस मरियम की तज़ीन और आइश के लिए मास्टर प्लान बनाने का फैसला। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का फौरी तौर पर मरियमाबाद चर्च में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का भी ऐलान। बिजली के मुल्कगीर ब्रेक डाउन की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। सरबराह गुड्डू पावर प्लांट ने ट्रिपिंग की रिपोर्ट जमा करा दी। गफलत बरतने वाले मजीद 2 मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। ग्रेड 19 के अफसर मुअत्तल, ग्रेड 17 के अफसर को चार्जशीट कर दिया गया। दोनों अफसरान की ड्यूटी स्विच यार्ड पर थी। ब्रेक डाउन के वक्त दोनों अफसरान ड्यूटी छोड़कर घर चले गए थे। गुड्डू पावर प्लांट के 7 मुलाजमीन के खिलाफ पहले ही एक्शन लिया जा चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं हुकूमत इस कदर गिर चुकी है कि वो खातीन के जरिए मुखालफिन पर वार कर रही है। मेरे ऊपर तशद्दुद में भी मुखालफिन मुलव्विस थे। जिस दिन पीडीएम मार्च करेगी उस दिन किसी की फेयरवेल का दिन होगा। जिसका फेयरवेल होगा वो जानता है चाय पिलानी है या खाना खिलाना है। इंसाफ पर मबनी इंसाफ के हामी है। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कल बलोचिस्तान के जिला लोरा लाई में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। पीडीएम में शामिल 11 जमातों के मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। जलसा गाह और शहर में पार्टियों के झंडे आवेजा कर दिए गए। भारतीय किसानों का एहतजाज रंग ले आया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा कवानीन पर अमल दरामद रोक दिया। ज़रई माहरीन पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी बना दी गई। अदालत के पास कवानीन को मुअत्तल करने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समंदर में गिरकर तबाह होने वाले इंडोनेशियन तैयारे से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। तैयारे को गुज़श्ता माही इंस्पेक्शन के बाद क्लियर किया गया था। इंडोनेशियन एयरलाइन कंपनी सिरी वजाया की परवाज SJ1A2 को गुज़श्ता बरस मार्च से दिसंबर के दरमियान ग्राउंड कर दिया गया था। कमर्शियल परवाज़ें गुज़श्ता माही 22 दिसंबर से बहाल की गईं। रिपब्लिकन्स ने सदर ट्रंप को आईनी तरमीम के जरिए हटाने की करारदाद रुकवा दी। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर नेल्सी पेलोसी का कहना है कि नायब सदर को 24 घंटे का वक्त दिया जाएगा।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान वाशिंगटन समेत 50 रियासतों में मुसल्लह एहतजाज का खतरा। FBI ने खबरदार कर दिया। सिक्योरिटी खदशात और ट्रंप के हामियों की मुसलसल धमकियों के बाद यादगार वाशिंगटन को भी 24 जनवरी तक बंद कर दिया गया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक भी ले ली। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने गुज़श्ता साल दिसंबर में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। अमरीका में कोरोना से हलाकतों में कमी न आ सकी।